नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मैं जहां खड़ा हूं ये बिहार के मोतिहारी जिला के कल्याणपुर क्षेत्र के पूर्वी चंपारण मोतिहारी गांव का ये मंदिर है, जहां पर महायज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है और ये स्टार्ट 15 तारीख से 24 तारीख तक महायज्ञ होगा। यानी 15 तारीख आज है, आपको 23 तारीख और कल तक महायज्ञ होगा। यहाँ पे जितने भी भक्त जन हैं आज या कल तक आएँ और भगवान का दर्शन करें। ये सेकेंड टाइम है महायज्ञ हो रहा है। फर्स्ट टाइम 2001 में हुआ था और ये सेकेंड टाइम है महायज्ञ हो रहा है मननपुर गांव में। सिसवा खड़ा पंचायत स्थित मननपुर गांव है। तो पर मैं सोचा कि आप सभी को दर्शन कराऊं मंदिर का और भगवान का दर्शन कराऊं, तो मैं इसीलिए आप सभी के लिए और बता दूं कि जो आना चाहते हैं वो आ सके। कैसे आना है तो आप मोतिहारी से कल्याणपुर क्षेत्र सिसवा खड़ा पंचायत के मननपुर गांव में आ सकते हैं, जहां पर शिव जी का मंदिर है, वहीं पे महायज्ञ हो रहा है। आइए पहले मैं आपको भगवान का दर्शन कराता हूं। जहां पे लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं सोचा कि उनको दर्शन कराऊं ये भगवान का और यज्ञशाला का। तो आइए मेरे साथ और दर्शन कराता हूँ आप सभी को। जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये शंकर भगवान, पार्वती जी और गणेश भगवान का जो मूर्ति बना हुआ है। गणेश भगवान बसहा का जो पकड़े हुए हैं डोर, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये तीनों हैं, जैसे शंकर भगवान, पार्वती जी और यहाँ पे आपको गणेश भगवान दिखाई दे रहे हैं। आगे चलिएगा तो ये कार्तिक भगवान हुए और उसके आगे चलिए तो नरसिंहा, जो आपको विष्णु पुराण में दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे जब वो बताया था कि ना ऊपर मरूँ ना बीच में मरूँ, तो इस चीज़ का बारे में उन्होंने वरदान लिया था। तो चौखट के दुआरी पर जो फाड़े हुए थे पेट, तो ये है। उसके बाद ये है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्रहलाद का जो है भगवान। और उसके बाद आइए तो ये सरस्वती माता जो विद्या की दानी और विद्या की देवी हैं, उनका ये मूर्ति है जो मोर पर बैठी हैं। और सबको तो इनके बारे में पता ही होगा। और हर साल 2 बार पूजा होता है माँ दुर्गे का अवतार। माँ दुर्गे जो शेर पर बैठे हुई हैं, तो ये माँ दुर्गे हैं। आगे आपको ले चलूँ तो यहाँ पर राधे कृष्ण हैं। जब कहा जाता है कि लव का जोड़ा और लव के बारे में बात किया जाता है तो राधे कृष्ण का नाम लिया जाता है। तो ये राधे कृष्ण है का मूर्ति है। और आपको ले चलूँ तो जब किसी का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि इस प्रकार बनो, बेटे को कहा जाता है, तो ये है श्रवण कुमार। और अपने माता पिता को कंधे पे लेकर दर्शन कराने जब जा रहे थे, तो उन्हें दशरथ जी ने जब उन्हें तीर मारा था और वो मर गए थे। तो इस प्रकार का जो रामायण में आपने देखा होगा, तो इस प्रकार का है। तो ये श्रवण कुमार जब कहा जाता है कि ऐसे बनो, बेटा बनना है तो श्रवण कुमार जैसा बनो। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देवकी वासुदेव दोनों आदमी हैं जो कंस की बहन और जीजा थे। आपको महाभारत में देखा होगा कि जब उन्होंने जेल की कारागार में डाल दिए थे दोनों को। और ये दोनों जो दरबार हैं यहाँ के, यानी रक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग भागे नहीं। और ये आएंगे आपको, ये आएंगे आप जो आप आगे देख रहे हैं, ये राजा हरिश्चंद्र हैं। आपको पता होगा जब राजा हरिश्चंद्र के बारे में और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि सती सावित्री है और ये अपनी प्राण की भिक्षा मांग रही है पति का। तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये सती सावित्री हैं। और आगे ले चलते हैं आपको। अब इन भगवानों के बारे में तो बताना आप सभी को शायद चाहता नहीं, क्योंकि इनके भगवानों के बारे में आप सभी जानते हैं। रामायण इतना बार देख चुके हैं कि आप लोग मालूम होगा। ये राम जी हैं, सीता जी हैं और बगल में हनुमान जी और बगल में उनके लक्ष्मण जी, जो राम जी के साथ रहते थे। लक्ष्मण जी आप रामायण में देखते होंगे, तो शायद हम बताएं उससे पहले आपने वीडियो देखे ही आपने समझ गया होगा कि किनका ये मूर्ति है और किनका है। तो ये है राम जी, सीता जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। आगे चलिए तो इनके बारे में भी बताना आपको ज़्यादा नहीं होगा हमको, क्योंकि ये लौह कुश है और बीच में घोड़ा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों आदमी पकड़े हुए, उनका डोर, ये लौह कुश है। आगे आप चलिए मेरे साथ। कहा जाता है कि पूजा की शुरुआत अगर गणेश वंदना से ना हो और किसी चीज़ की शुरुआत गणेश वंदना से ना हो तो शुभ नहीं होता है। तो ये हमारे सामने गणेश जी का मूर्ति है। एक किसी भी पूजा किया जाए या कोई भी पूजा किया जाए,
पहले गणेश वंदना या गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवानों में उत्तम से सबसे बड़ा उनकी पूजा की जाती है। तो ये गणेश भगवान की जो मूर्ति है, आगे ले चलता हूँ आपको। अगर आप विष्णु पुराण देखे होंगे तो आपको पता होगा कि विष्णु पुराण में जब आपने देखा होगा कि ये सांप पे बैठे हुए विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और गरुड़ देव, और यहाँ पे आपको 3 मुँह वाले ब्रह्मा जी का बारे में आपको पता होगा। तो ये सारे लोग विष्णु पुराण में भी दिखाई दिए होंगे। तो ये सारे लोग यहाँ पे और इनकी पूजा की जाती है। सबसे बड़ा पूजा अगर महायज्ञ हो रहा है तो बड़ा पूजा इन्हीं से होता है। जब महायज्ञ की शुरुआत होती है तो आपको बता दूं कि पहले जो आग जलाया जाता है तो वो मंथन कर जब मंथन हुआ था तो मंथन कर रगड़ कर आग का उत्पन्न किया जाता है, तब इनकी पूजा की जाती है। आग उत्पन्न जब तक ना हो तब तक पूजा की शुरुआत नहीं की जाती है। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गरुड़ देव और ब्रह्मा जी और सांप पर बैठे हुए, शेषनाग पे बैठे हुए विष्णु भगवान। तो ये आपने विष्णु पुराण में देखा होगा। आगे ले चलता हूँ आपको यज्ञशाला के पास। आपको दिखाई दे रहा होगा यज्ञशाला। जब पूजा किया जाता है तो यज्ञशाला ही बनाया जाता है। तो यज्ञशाला की यहाँ पर पूजा किया जाता है। अभी परिक्रमा चल रहा है। परिक्रमा जितना बार हो सके 108 से ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन 108 करना उचित होता है भगवान की। जब माला मिलता है तो 108 का पूजन किया जाता है। तो 108 का ये परिक्रमा चलेगा। उससे ज़्यादा लोग करते हैं 1100, 1500, 251, जितना करना हो करेंगे। अभी परिक्रमा चल रहा है। यहाँ पर कल तक पूजा है और कल तक परिक्रमा चलेगा। कल के बाद विसर्जन हो जाएगा, परसों आपको भसान भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोग आना चाहते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ बाहर। मूर्ति बना हुआ है 7-7 फीट का, हनुमान जी का मूर्ति और शंकर भगवान का मूर्ति। तो चलिए मेरे साथ। कहा जाता है कि हनुमान जी में का एक रूप, और जब उन्होंने छाती फाड़ा था तो राम जी का उन्होंने इतना बड़ा भक्त थे और इतना बड़ा भक्ति उन्होंने कि राम जी को छाती में से दिखा दिए थे। तो ये हनुमान जी का जो मूर्ति आपको 7.5 फुट का है, तो इतना बड़ा बनाया गया है। उसके आगे ले चलूँगा तो शंकर भगवान का मूर्ति है 7 फुट का। दोनों एक इस द्वारी पर बैठे हैं और एक वो द्वारी पर बैठे हैं। दोनों इस पूजा के सबसे बड़े महत्वपूर्ण माने जाएंगे और दोनों सामने सामने रखा गया है। 7 फुट के मूर्तियाँ। आइए चलते हैं शंकर भगवान के पास। आपको जो ये 7.5 फुट का दिखाई दे रहा है तो ये शंकर भगवान का मूर्ति है। 7 फुट का मूर्ति बनाया गया है इनको पूजा करने के लिए। और यहाँ पे 7 फुट का मूर्ति का पूजन होगा, क्योंकि इसे अंदर रखना थोड़ा सा संभव नहीं है हनुमान जी का और शंकर जी का, इसलिए 7 फुट का मूर्ति रखा गया है। तो ये सारे मूर्ति थे, आपको दिखाया मैंने। और यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है। एक बार आपको सभी बता दूं कि अगर आना चाहते हैं, जो भी भक्त हैं यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि मोतिहारी से कल्याणपुर क्षेत्र सिसुआखड़ा पंचायत के मननपुर गांव में स्थित है। महायज्ञ हो रहा है, कल तक महायज्ञ है। अगर आप सभी आना चाहते हैं तो कल तक आएँ, और जो नहीं आ पाएंगे इस वीडियो के जरिए भगवान को आप दर्शन जरूर किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना हो सके ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर मननपुर गाँव में महायज्ञ हो रहा है। जय माँ भवानी।